वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इन 5 कारणों से घर में प्रेत करते हैं निवास, लक्ष्मी छोड़ देती है घर। इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे अपनी रोजाना की छोटी छोटी आदतों में कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों को अपनाकर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों हम किसी भी स्थान पर क्यों ना जाए, लेकिन हमें सुकून अपने घर पर लौटने से ही मिलता है। लेकिन जब आपको अपने घर में ही डर लगने लगे, आपका मन आपके घर में रहने से बेचैन होने लगे, आप घर में जाएं और एकदम से ही आपको भारी भारी सा और थकावट जैसा महसूस होने लगे, आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है। किंतु आप ऐसा महसूस अगर करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे जैसे घर जाते ही बेचैन हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, आपको बिना किसी कारण के ही क्रोध आने लगता है, घर में बार बार किसी न किसी कारण से वाद विवाद व झगड़े होते रहते हैं, घर में कोई न कोई बीमार पड़ता ही रहता है और अकारण ही धन भी खर्च हो जाता है, तो इसके पीछे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का वास है। नकारात्मक शक्तियां कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हो सकता है कि आपका कोई मृत परिजन हो जिसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, या जिसका श्राद्ध ना किया गया हो, या फिर आत्मा आपसे नाराज हो। कुछ नकारात्मक शक्तियां बाहर से आपके घर में प्रवेश करती है। हो सकता है शायद आप किसी ऐसे स्थान पर जाकर आए हों जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो और आपके साथ साथ उन्होंने आपके घर में प्रवेश किया हो। इसीलिए आपको अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व वास्तु शास्त्र में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा इन नकारात्मक शक्तियों के कारण आपको भविष्य में भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारी कौन सी गलतियों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना ही है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पैर और मुख को अच्छे से धो लेना चाहिए। कई बार हम ऐसे सुनसान रास्तों से या फिर ऐसी श्रापित जगह से गुजरते हैं जहां पर ऐसी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, और जाने अनजाने में ऐसी शक्तियों को हम अपने साथ घर पर ले आते हैं। घर पर आने के बाद हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमें या तो स्नान कर लेना चाहिए या फिर अपने हाथ पैर और मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और सीधा भोजन करने लगते हैं या फिर सो जाते हैं तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी गलती, आप जानते ही हैं कि नकारात्मक शक्तियां उन घरों में स्थान बनाती है जहां गंदगी, बदबू, कचरा, धूल, जाले अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आपके घर में हर जगह गंदगी है, सफाई बहुत कम होती है, तो ये नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण देने का तरीका है। वास्तुशास्त्र में इसी बात का जिक्र किया जाता है कि घर की स्वच्छता और सुंदरता से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर में गंदगी, बदबू और मकड़ी के जाले राहु और केतु को उत्तेजित करते हैं, जिससे आपका घर नकारात्मक शक्तियों का केंद्र बन सकता है। तीसरी गलती, कई बार घर की महिलाओं को ये आदत होती है कि पुराना सामान इकट्ठा करके रखती हैं। पुरानी टूटी फूटी चीजें ही सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऐसी चीजों को घर में रखने से घर का वातावरण दूषित हो जाता है और अकारण ही इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए घर में कभी भी टूटा फूटा सामान जमा करके ना रखें। चौथी बात, अगर आपके घर में कई दिनों तक मिठाइयाँ यूं ही पड़ी रहती है या अक्सर खराब हो जाती है तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर पर आकर्षित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिठाइयाँ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है, इसके साथ ही ये माता लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है। किंतु मिठाई अगर खराब हो जाती है तो वैसी मिठाइयाँ केवल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। इसीलिए खराब होने के बाद मिठाइयों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र में हमें ऐसी कितनी ही चीजों के बारे में बताया गया है जिनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसे आपके मृत परिजनों की वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं को पानी में बहा देना चाहिए। किंतु उनकी याद में कुछ वस्तुओं को आप रख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और गरीब लोगों को अपने पितरों के नाम से भोजन करवाना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृदेव
आपसे असंतुष्ट रहते हैं और आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता, जिससे घर की सुख संपन्नता कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने के कारण बताए गए हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा की हम सभी को बहुत ही आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी जिस घर पर अपनी कृपा बरसाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग भरपूर मेहनत और लगन से काम करते हैं और इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन हमारी कुछ आदतों से हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमसे कैसे प्रसन्न हो सकती है। पहली बात, जिस घर में सुबह शाम ईश्वर के समक्ष दीपक जलाया जाता है, पूजा की जाती है और ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है, वहाँ पर सदैव ईश्वर की कृपा रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक तुलसी के पौधे को भी अपने घर के आंगन में रखें और उनकी प्रतिदिन पूजा करें और शाम के समय दीपक अवश्य लगाइए। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। दूसरी बात, हिंदू धर्म में शुक्रवार को विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की उपासना का दिन माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। इसीलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की मनोभाव से और विधि विधान से पूजा करें। इससे माँ हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी और हमारी हर मनोकामना भी पूरी करेंगी। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा तोरण और रंगोली से सजावट करके रखें और मुख्य द्वार और उसके आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। घर के मुख्य द्वार के आसपास चप्पल, जूते या कूड़ा कचरा फैलाकर ना रखें। मुख्य द्वार की सुंदरता से ही किसी घर के अंदर की परिस्थिति का ज्ञान होता है। माँ लक्ष्मी जी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करना चाहती जहाँ स्वच्छता, पवित्रता व सुंदरता का ख्याल ना रखा जाता हो। इसीलिए अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के साथ साथ अपने घर के अंदर की साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान केंद्रित करें। चौथी बात, घर पर आए अतिथियों, साधु संतों और ज्ञानियों का सदैव सम्मान करना चाहिए और बिना वजह उन पर क्रोधित होने के बजाय खुशी से उनका स्वागत और यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी कभी ईश्वर इन रूपों में भी आपके घर में आते हैं, इसीलिए इनका अपमान कभी भूल कर भी ना करें। पांचवी बात, घर के बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और कन्याओं को कभी भी अपमानित ना करें और सदैव उन्हें सम्मान दें। अपने घर में बिना कारण किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कभी भी अपमान ना होने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। छठी बात, घर का वातावरण आनंदमय रखने की कोशिश करें। घर में बिना वजह कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जिस घर में हमेशा कलह होता हो उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी भी नहीं रहती। सातवीं बात, रुपए, पैसे और धन संपत्ति का हमेशा सम्मान करें। कभी भी घमंड ना करें, बिना वजह खर्च ना करें और पैसों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। धन को माँ लक्ष्मी जी का वरदान समझकर उसकी सुरक्षा करें और सभी शुभ अवसरों पर अपनी धन संपत्ति की पूजा अवश्य करें। आठवीं बात, अपने घर के मुख्य द्वार के पास पानी से भरी बाल्टी भरकर रखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। कभी भी घर के मेन गेट के पास पानी से भरा बर्तन नहीं रखना चाहिए। पानी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ रहता है। घर के आसपास प्रकृति का होना अच्छा है, लेकिन घर के पास बड़े और मोटे पेड़ ना लगाएं। वास्तु के अनुसार बड़े और मोटे पेड़ घर में पॉजिटिव वाइब्स और ताजी हवा को आने से रोकते हैं। कभी एक लाइन में 3 दरवाजे घर में नहीं होने चाहिए, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही इससे परिवार की सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। कभी भी गेट के पीछे कैलेंडर नहीं लटकाना चाहिए, इसकी वजह से वास्तु के दोष बढ़ते हैं। कैलेंडर को घर की किसी दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन गेट के पीछे ना लगाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।